तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो दोस्तों, आइए आज के क्वेश्चन जो है, जो विवादित क्वेश्चन में जाएंगे, जिनके दो दो तीन तीन ऑप्शन सही हो सकते हैं। सीबीएसई अपने आंसर को भी चेंज कर सकता है। वही क्वेश्चन मैं आपको लेकर आया हूँ, जो 15 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था जूनियर लेवल का, उसी के बारे में बात करेंगे। बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो विवाद में, खास तौर से सीडीपी में और हिंदी वाले में। तो ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे जो जो क्वेश्चन में परेशानियाँ हैं, जो जो क्वेश्चन में दिक्कत है, उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हिंदी का एक क्वेश्चन है। आप चाहते हैं कि आपकी कक्षा में विद्यार्थी अधिक से अधिक प्रतिभागी दर्ज करें, इसका अनुपालन क्या हो सकता है। तो देखो, बहुत से बच्चे चर्चा करने के लिए लगाए हैं, ठीक है, लेकिन इसका प्रदर्शन भी सही हो सकता है। समझ रहे हैं बात ना। और यहाँ पर आदर्श पठन भी सही हो सकता है। तीन तीन विकल्प इसमें है और इन तीनों विकल्प को बच्चे क्या किए, लगाए हैं। पहले स्तर पर चर्चा, कक्षा में विद्यार्थी अधिक से अधिक प्रतिभागी दर्ज कैसे करेंगे। अगर आप वहाँ पर क्लास में प्रदर्शन अच्छा करते हैं, पढ़ाने का तरीका, आदर्श पाठन अच्छा करते हैं, तो इस तीनों विकल्प में कोई विकल्प आपका सही हो सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिए। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर तीनों को मानते हैं तो कभी कभी सस्वर का भी ऐसा भी आ जाता है। ठीक है, क्योंकि प्राथमिक और जूनियर लेवल पर जो होता है, थोड़ा सस्वर को कम जोर दिया जाता है, लेकिन चर्चा और प्रदर्शन को जोर ज़्यादा दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका, इसमें विवाद तो है। आगे देखिए किस में विवाद है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, पूछा गया है कि शिक्षण अधिगम सामग्री में प्रयोग का उद्देश्य क्या हो सकता है। शिक्षार्थियों के अधिगम प्रतिफलों के अंतिक अनावस्थित होना चाहिए, विद्यार्थियों को अधिगम कार्य में संलग्न। तो देखो यहाँ पर दो विकल्प है, दोनों विकल्प में कोई सीबीएसई इस विकल्प में चुन सकता है, दोनों विकल्प में। अब इन दोनों विकल्प में जो विद्यार्थी लगाए हैं, दोनों विकल्प में सीबीएसई कोई आंसर दे सकता है, क्योंकि दोनों ही विकल्प सही है। और मैं ऐसे ही ऑप्शन लेता हूँ, ताकि दोनों विकल्प जो सही हो, आप सीबीएसई उसमें कोई आंसर अपना ले सकती है। ठीक है, परियोजना पद्धति के किस चरण में परियोजना के लिए संसाधनों, समय सीमा और बजट की पहचान की जाती है। तो देखो, इसमें सबसे बड़ा बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो, मूल्यांकन को तो आप काट दो, मूल्यांकन तो नहीं हो सकता, लेकिन चयन, निष्पादन, ठीक है, योजना बनाना, ये तीनों विकल्प में कोई सीबीएसई ले सकती है। खास तौर से यहाँ पर निष्पादन जो होगा, निष्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा देखा जा सकता है, चयन को भी, योजना को थोड़ा कम। लेकिन यहाँ पर ये भी सही हो सकता है, ये भी तीनों विकल्प में सीबीएसई लेगी। सबसे अधिक जो सही है, ये वाला सही है। ठीक है, ये वाला सही है। देखिए, एक सीडीपी का एक क्वेश्चन है। सीडीपी क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिएगा, आंतरिक और वाय के बीच संबंध क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर संबंध अगर देखना है आपको, तो दो क्वेश्चन यहाँ पर, दो ऑप्शन जो आपको दिख रहे होंगे, ये दोनों ऑप्शन में सीबीएसई कोई ऑप्शन ले सकता है। ठीक है, क्योंकि सीबीएसई इसको भी ले सकता है, ये पहले स्थान पर, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे से जटिल तरीके से अंतर क्रिया करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दिया है कि परिणाम दोनों एक दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ठीक, तो इनमें दोनों विकल्प में कोई सीडीपी में से कोई विकल्प में आपका यहाँ पर आंसर चुन सकता है। कौन? सीबीएसई। ठीक है, अब ये दोनों विकल्प से बाहर होंगे तो आपका नंबर घट जाएगा। इन दोनों विकल्प में आप क्या चुने, अब ये ध्यान देना है, इसमें से कोई हो सकता है कि इसको ही ले ले या इसको ही ले ले। ठीक है, तो ये सीडीपी का क्वेश्चन है, और ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही विकल्प में समस्याएं होती है और नंबर घट जाता है। ठीक, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर उन बच्चों के अकादमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार है, और जो वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्धि परिवेश में प्रवेश करते हैं, उनके उपयुक्त तर्क मुख्य और विकास निम्नलिखित में किस बहस की ओर इशारा करता है। ठीक है, तो देखो इसमें दो विकल्प है। जहाँ तक देखो, मेरे पास सीडीपी के भी टीचर है और मेरे पास हिंदी के टीचर है, मैंने एनालिसिस किया है तो ही मैं बताता हूँ। तो क्या मतलब फालतू यूट्यूब पर बताने का, नंबर घटे बढ़े, लेकिन ये आपको एक अंसा हो जानी चाहिए कि ये दो विकल्प परफेक्ट सही बैठ रहे हैं, और वैसे ही ऑप्शन लिया हूँ। देखो, एक विकल्प तो ये बैठ रहा है, निरंतरता बनाम अनिरंतरता, अनुसंगता बनाम पर्यावरण, ये दोनों विकल्प आपके क्या है, सही है। अब दोनों विकल्प में कोई ले सकता है। अब ये दोनों विकल्प में आप लोग ऑप्शन लगाए, तो अभी आप लोग सेफ है। ठीक है, अभी आप लोग सेफ है, नंबर बढ़ सकता है। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन सा ऑप्शन है, अनुवंशिकता बनाम पर्यावरण और निरंतरता बनाम अनिरंतरता। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, और क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन तो पूरा विवाद में है, इसमें तो दो दो तीन तीन विकल्प कैसे सही है मैं आपको बताता हूँ। थोड़ी समझने की बात है, अगर आप समझ लेते हो तो। देखो यहाँ पर क्या है, जीन पियाजे ने माना कि सीखने की प्रक्रिया में पूरी तरह अनुवंशिकता पर निर्भर है। क्यों भाई, सीखने के लिए अनुवंशिकता ही सही है, पर्यावरण नहीं सही है, इस हिसाब से तो गलत हो जाएगा। अच्छा, विकास और अनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया, ये तो बात सही है। देखो, इस हिसाब से देखोगे तो ये सही और बी गलत हो जाएगा। समझ रहे हो ना, इस हिसाब से देखोगे तो बी
ए सही बी गलत हो जाए। लेकिन ये भी विकल्प सही बैठ रहा है, क्योंकि दोनों में क्या है, दोनों की व्याख्या तो सही हो रही है, लेकिन इसमें सही व्याख्या नहीं हो रही, दोनों की व्याख्या सही नहीं हो रही है, दोनों बात सही है, ये भी सही हो सकता है, और ये वाला भी आपका क्या हो सकता है, सही हो सकता है। ए और बी दोनों सही व्याख्या करता है, दोनों गलत तो नहीं हो सकते। तो इसमें 3 विकल्प है, और तीनों विकल्प में आप लोग क्या सही लगाए हैं ये आप लोग के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर इस हिसाब से तो आपका तीनों विकल्प सही बैठ रहा है। ठीक, तीनों विकल्प क्या कर रहा है, सही बैठ रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है। देखिएगा, हिंदी के क्वेश्चन हैं दोनों 98 और 99, और इनमें भी क्या हो सकता है, समस्या, रोना कूजना बलबलाना, ये तो होता है साल भर के अंदर ही बच्चे के अंदर होता है। अब इसमें पूछा गया किस चरण की अवस्था का उदाहरण है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर देखो, पूर्व भाषिक भी सही है, पूर्व भाषिक, ठीक है, पूर्व भाषिक भी सही है और भाषिक भी सही है। ठीक है, अव्यक्तिपरक थोड़ी संभावना रखते हैं, लेकिन ये दोनों विकल्प तो एकदम परफेक्ट बैठ रहा है। ठीक है, तो इनमें कोई भी ऑप्शन सीबीएसई ले सकता है। और यहाँ पर देखिए नीचे दिए हैं कि गर्वित अपनी कक्षा में अपने सहपाठियों से हिंदी से बातचीत करता है। ठीक है, उस अध्यापक को बुलाते हैं, ये किसका उदाहरण है। तो देखो इसमें बातचीत करता है, तो कोड मिश्रण भी सही होगा और कोड अंतराल भी सही हो सकता है। ठीक है, ये दोनों विकल्प में कोई आंसर आपका सही हो सकता है, नंबर इसमें बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, जो तीन तीन विकल्प वाले हैं, प्रत्येक पाठ्यक्रम, देखिए प्रत्येक, यहाँ पर देखिएगा, प्रत्येक पाठ्यक्रम अधिगम प्रतिफलों के बारे में उल्लेख करता है। ठीक है, सभी पाठ को पूरा करना, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु को ध्यान देना, शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन, अध्यापक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, अधिगम के प्रतिफल के बारे में उल्लेखित करता है, तो क्या हो सकता है। देखो तो इससे हिसाब से तो जो पहला परफेक्ट बैठ रहा है, पहला वाला जो ऑप्शन आपका सही बैठ रहा है। ठीक है, पहले वाला ऑप्शन जो है सही बैठ रहा है कि यही सही हो सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसे दे देता है, प्रतिफल पूछ दिया है तो उसके हिसाब से भी पाठों को पूरा करना। ठीक है, और विषय वस्तु पर ध्यान देना, तो ये सभी विकल्प आपका बैठ सकता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक विकल्प और दिया है, देखिएगा, अपने पाठ्य सूची और फ़ोन नंबर ढूंढना है, तो आप क्या करेंगे, तो सरसरी तौर पर पठन समीक्षा। अब देखो किसी का नंबर ढूंढना है, सूची बनाना है, तो समीक्षा आपका सही हो सकता है, लेकिन सरसरी तौर पर भी आपका सही हो सकता है, और सर्वेक्षण भी सही हो सकता है, समझ रहे हैं ना। तो ये भी विकल्प सही बैठ रहा है। और देखिए एक सीडीपी का क्वेश्चन है, यहाँ पर विवादों में जो घिरा रहेगा, आगे चल के देख रहा हूँ। एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका अपनी कक्षा के छात्रों को बेहतर ढंग से समझने के लिए माता पिता के साथ नियमित संपर्क में रहती है, तो ये पॉइंट तो आपका एकदम सही है। चलो, समुदाय को यह निर्देशित करना चाहिए कि बच्चों को कैसे क्या सीखना है। देखो इस हिसाब से दोनों विकल्प सही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर निर्देशन, किसी को जोर देना, ये गलत बैठ रहा है। इस तरह व्याख्या कराए, ये विकल्प आपका व्याख्या सही हो रहा है, लेकिन अगर सीबीएसई छोटे छोटे शब्दों पर ज़्यादा ध्यान देता है, वो ऐसे ही शब्द बनाता है कि 2 बार पढ़ ना पाए, तो ये सही हो जाएगा, यार गलत हो जाएगा। तो दोनों विकल्प इसमें बैठने की उम्मीद है जहाँ तक। ठीक है, देखिएगा आगे चल के। और देखिए ट्रेंड में जो रहेगा, इस बार सबसे ज़्यादा ट्रेंड में जो रहेगा, 2 विकल्प यहाँ पर क्या बैठ रहे हैं, अन्वेषण अधिगम से छात्र, अन्वेषण विचारों की खोज हेरफेर के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, ये विकल्प एकदम सही बैठ रहा है, विचारों की खोज हेरफेर के माध्यम से स्वयं के लिए जानकारी। तो देखो स्वयं वाला और हेर के माध्यम दुनिया की लगातार नई खोज करते हैं, ये दोनों विकल्प सही हो सकता है। ठीक है, ये बाकी दोनों बीच में विकल्प सही गलत है। तो अब बताइएगा इनमें से आपका कौन कौन सा क्वेश्चन सही है, और इनमें से क्या आप परफेक्ट घट सकते हैं, बढ़ सकते हैं, आगे क्या होगा, जैसे भी आंसर की जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ये विवादित क्वेश्चन है, इनसे नंबर बढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।